हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 34th क्वेश्चन है, केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है ये? औरंगाबाद में है। तो देख लेते हैं। देखिए, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में है। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, कौन सा? कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्ट। ठीक है, ये रॉक कट आर्ट का बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, विच वॉज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटास। हमने देखा था कि राष्ट्रकूटा ने जो है कौन सा कैलाश टेम्पल, एलोरा का कैलाश टेम्पल बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। ये सेम क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल्स बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटा इन द एलोरा माउंटेन आर लोकेटेड। ठीक है, तो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है आपका औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा है? तो ये आपका कौन सा है? जो है औरंगाबाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिस्ट और इसको हमें मैच करना है। फर्स्ट हमारा है गुप्ता टेम्पल और उसका लोकेशन है। गुप्ता टेम्पल में कौन कौन से हैं? ए है ब्रिक बिल्ट टेम्पल, दूसरा है दशावतार टेम्पल, थर्ड हमारा है शिव टेम्पल और फोर्थ है विष्णु टेम्पल। ठीक है, लिस्ट 2 में क्या है? एरण, देवगढ़, भीतरगांव और भूमरा। ठीक है, तो इसको हमें मैच कराना है। देख लेते हैं। देखिए, ब्रिक जो आपका ब्रिक बिल्ट टेम्पल है या फिर इसको ईंट से निर्मित जो है मंदिर बोलते हैं, ये कहाँ पे है? भीतरगांव में है। ठीक है, भीतरगांव कहाँ पे है? ये जो है आपका कानपुर के पास एक जगह है भीतरगांव। तो यहाँ पे जो है ब्रिक बिल्ट या फिर ईंट से बनी हुई टेम्पल है। दशावतार टेम्पल कहाँ पे? दशावतार देवगढ़ में है। ठीक है, दशावतार कहाँ पे? देवगढ़ में है। शिव टेम्पल आपका भूमरा में है। शिव टेम्पल कहाँ पे है? भूमरा में। और विष्णु टेम्पल जो आपका है वो एरण में है। कहाँ पे है? एरण में। विष्णु टेम्पल एरण में। एक बार फिर से देखते हैं। ब्रिक कट टेम्पल है भीतरगांव में, ब्रिक कट टेम्पल भीतरगांव में है, दशावतार टेम्पल देवगढ़ में है, शिव टेम्पल भूमरा में है और विष्णु टेम्पल एरण में है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स को देखना है। द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। जो बादामी का केव है वो सबसे पुराना सर्वाइविंग रॉक कट केव है इंडिया का। बादामी गुफाएं भारत की प्राचीन अवशिष्ट शैलाकृत गुफाएं हैं। दूसरा क्या है? जो बाराबर की शैलाकृत गुफाएं हैं या जो है रॉक कट केव है, कहाँ की? बाराबर की। वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड आपका है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, एलोरा में जो गुफाएं हैं वो विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। एलोरा केव्स वर मेड ऑफ फॉर डिफरेंट फेथ्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमारा जो है ओनली 3 सही होगा। जो एलोरा में है बहुत सारे धर्मों के लिए, तो यहाँ पे आजीवक के लिए तो बनवाई गई थी, लेकिन किसने बनवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। दूसरा क्या है? फर्स्ट हमारा देखेंगे द केव ऑफ बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट। से देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन में है कि द केव ऑफ बादामी, जो बादामी की गुफाएं हैं, ठीक है, द केव्स ऑफ बादामी आर नॉट द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, ये जो है ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं है, हमारी रॉक कट केव्स नहीं है, बट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट। भीमबेटका जो एमपी में है वो जो है ओल्डेस्ट रॉक कट जो है केव हमारा शेल्टर है जो एमपी में प्रेजेंट है। ठीक है, अशोक ने बनवाई थी 12th year after his coronation donated to cave to आजीविकास in the बराबर हिल्स। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक ने बनाई थी। अपनी कोरोनेशन, अपने जो है राजारोहण के 12वें वर्ष में बनवाया था इन लोगों ने आजीवक के लिए केव। ठीक है, बराबर हिल्स कंसिस्ट ऑफ 4 केव्स नेम एट। अब देखो, जो बराबर हिल है उनके पास 4 केव्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कर्ण चौपार और क्या आपका है? विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा। ठीक है, आज इनके लिए 4 केव्स हैं, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा जो है आपका केव। ठीक है, तो ये है आपका कौन कौन सी है देख लेते हैं। कर्ण चौपार, सुदामा जो है आपका केव और विष्णु झोपड़ी, साथ में एक लोमस ऋषि केव है। तो ये 4 जो है केव्स थी जो बनवाई गई थी। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए, एक बार ये भी देख लेते हैं कि इन दीज केव्स जो 12 केव्स हैं वो बुद्धिस्ट के लिए हैं, 17 जो है वो हिंदूज के लिए हैं और 5 जो है वो जैन्स के लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसलिए हमारा फर्स्ट सेकंड तो गलत हो गया, थर्ड जो हमारा है वो सही है।
नेक्स्ट हमारा द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पैटर्नाइज बाई, ठीक है, जो अजंता का आर्ट है वो मेनली किसके द्वारा पैटर्नाइज किया गया है, कौन पैटर्नाइज कर रहा है, तो ये आर्ट जो है वो वाकाटक्स है, वाकाटक्स ने पैटर्नाइज किया, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे, हमने देखा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से और जाएं हम आगे उत्तर में तो ये 107 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये जो गुफाएं हैं ये वाकाटक की राजधानी, ठीक है, वाकाटक के अधीन जो है, ठीक है, अधीन जो है और उनके संरक्षण में बनवाई गई थी, ठीक है ना। ये कौन सी, अजंता की गुफाएं, ठीक है। अगर हम देखें कि इन केव्स में ये जो गुफाएं हैं उनको गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था ना, गुप्त जो गुप्ता रूलर्स थे उनका भी जो है संरक्षण प्राप्त था इनको, ठीक है। अजंता में मेनली अगर देखें तो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म की महायान, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध में कौन सी महायान जो है ब्रांच है, जो अजंता में महायान ब्रांच के चित्र संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल कितनी है, टोटल जो है 29, टोटल जो है आउट ऑफ 29 केव्स ओनली 6 स्टिल एग्जिस्ट, 29 केव्स में 6 जो है एग्जिस्ट हैं, कौन कौन सी, 1, 1st, 2nd, 9th, 10th, 16th एंड 17th, ठीक है। आउट ऑफ विच केव 2 कंसिस्ट ऑफ सीटेड बुद्धा इन धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ठीक है। तो जो दूसरा केव है उसमें जो बुद्ध भगवान है वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो है बैठे हुए हैं, सीटेड हैं, ठीक है। केव 16 हैज द इम्पोर्टेंट 16 हैज एन इम्पोर्टेंट पेंटेड थीम डिपेक्टेड एंड केव 17 हैड ऑल वेल, देखिए जो 17वां केव है, ठीक है, उसमें क्या है, 16वें केव में एक बार देख लेते हैं, जो अजंता की 16th जो है केव है उसमें मर्डा सन राजकुमारी, ठीक है ना, मर्डा सन राजकुमारी की का चित्र है, और इसमें जो है इसमें एक ग्रिफिथ थे तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की, उन्होंने कहा एक करुणा भाव और अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि यह चित्रकला इतिहास के लिए बहुत ही मतलब एक इमॉर्टल है, ठीक है, ये बताया है। केव जो 16 हमारा वो वाकाटक शासक हरिशेन के मंत्री वाराह देव ने बौद्ध संघ को दान किया था। तो केव 16 जो है, केव 16 हैज एन इम्पोर्टेंट पेंटेड थीम, ये मैंने बता दिया। और आपका जो है ये जो 17 है, केव 17 वो क्या है, 17 के बारे में इसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है, 16 के बारे में है कि इसको वाकाटक जो शासक है हरिशेन, उनके जो मंत्री हैं वाराह देव, उन्होंने बौद्ध संघ को दान कर दिया था, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट हमारा अजंता केव आर लिंक्ड विद, तो अजंता केव किससे लिंक्ड है, तो अजंता केव आर लिंक्ड विद जातक स्टोरीज, ठीक है, जातक स्टोरीज से, ठीक है। अजंता केव्स आर फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन आर्ट, ठीक है, बहुत ही जो है सर्वाइविंग जो इंडियन आर्ट का एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है अजंता केव, ठीक है ना। और क्या है कि देखिए जो पेंटिंग्स हैं विच आर मास्टर पीसेज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट, तो बुद्धिज्म में बहुत ही अच्छी जो बहुत मास्टर पीस जो है पेंटिंग्स है यहाँ पे, विद द फिगर्स ऑफ द बुद्धा एंड इंस्क्रिप्शन एंड डिपिक्शंस ऑफ द जातक स्टोरीज, तो इसमें जो है फिगर्स हैं बुद्धा के और जातक स्टोरीज की डिपिक्शन है, ठीक है ना। अब आपका क्या है कि हाँ, तो बुद्ध भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, जो स्टैचूज हैं एंड जो बोधिसत्व की प्रतिमाएं हैं उसका जो है उसको जो है बहुत तरीके से अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जातक जो ग्रंथ है उनसे ली गई है, ये जो जातक जो ग्रंथ है, जातक स्टोरीज हैं, उनसे जो है बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के बारे में, ठीक है, बुद्धा का पहले पूर्व जन्म में क्या थे तो उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। टेक्निकली द आर्ट ऑफ अजंता इज द फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन आर्ट। द केव कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सच flowers, trees and animals. Paintings concentrated on the previous lives of Buddha as a king. ठीक है, बुद्ध भगवान की पूर्व जन्म की बातें जो एज अ किंग वो थे वो सारी चीजें डिपिक्ट की गई हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट, ठीक है। तो क्या है ये, देखिए ये है अजंता में पद्मपाणि की बहुत जो फेमस जो है मोस्ट फेमस जो पेंटिंग है वो अजंता में है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि, क्या नाम है उनका, बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर ऑफ केव 1, ठीक है। केव 1 जो अजंता का केव 1 है वहाँ पे बहुत ही फेमस जो है आपका पद्मपाणि का एक स्ट्रक्चर है। पद्मपाणि इन संस्कृत लिटरली ट्रांसलेट इनटू वन हु होल्ड्स अ लोटस। पद्मपाणि का मतलब है जो है लोटस को धारण किए हुए, लोटस को होल्ड किए हुए है। लोटस मतलब क्या है, कमल का फूल। द बोधिसत्व पद्मपाणि सिट्स among a crowd of devotees, both princes and commoners, with long dark hair hanging down below a jeweled crown. He stands holding his attribute, a blue lotus flower, in his right hand.
तो देखिए इसमें क्या है कि जो बोधिसत्व है उनको अपने जो है डिवोटीज के साथ बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसमें प्रिंसेस भी हैं, जिसमें कॉमनर्स भी हैं, जो आम जन है वो भी हैं, ठीक है। उनके बड़े जो है डार्क हेयर, जो काले रंग के जो उनके बड़े बाल हैं, ठीक है ना। और आपके जो एक उनके एक हाथ में उन्होंने क्या लिया है, एक ब्लू कलर का लोटस का फ्लावर, ठीक है। ये जो है पूरा था। कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल, अब ये एक बार ये सब तो मैंने बता दिया, लेकिन ये याद आपको रहना चाहिए कि जो बोधिसत्व पद्मपाणि है उनका जो फेमस जो है एक पेंटिंग है वो कहाँ पे है, वो आपकी है अजंता में, ठीक है ना, अजंता में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप चाहिए तो आप गूगल में सर्च भी करके देख सकते हैं इसको, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इन सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को हमें कंसीडर करना है। देखिए अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल एंड सांची स्तूपा, ठीक है। अजंता केव्स, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज आर नोन फॉर द म्यूरल पेंटिंग्स। म्यूरल पेंटिंग्स के लिए कौन जाना जाता है, तो देखिए हमारा 1 और 2, ठीक है। म्यूरल पेंटिंग्स लेपाक्षी टेम्पल में और अजंता केव में होती हैं, ठीक है। देखिए म्यूरल अजंता की जो केव्स हैं और लेपाक्षी टेम्पल है, इसमें भित्ति चित्रकला, ठीक है। भित्ति चित्रकला मतलब क्या होता है, एविडेंस ऑफ द म्यूरल पेंटिंग इन अजंता एंड लेपाक्षी टेम्पल इज क्लियरली विजिबल बट इट इज नॉट एविडेंट इन द सांची स्तूपा। सांची स्तूप पे ये नहीं है, बट दोनों में और दोनों में है, लेपाक्षी में और अजंता में। द न्यूक्लियस ऑफ द सांची स्तूपा वॉज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा। सांची में क्या है कि जो बुद्ध भगवान की जो रेलिक्स है उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल है ना, एक जो है गुंबद की तरह का एक स्तूप बना दिया गया है। इट वॉज क्राउन्ड बाय द छत्र, ठीक है। छत्र से ये क्राउन है, छत्र इसके ऊपर जो है छत्र है, और आपका क्या है इसमें जो स्तूप है उसके चारों ओर तोरण लगे हुए हैं, तोरण लगे हुए हैं। उसमें बुद्ध के जीवन की जो जातक घटनाएं हैं उनके चित्रों से भरे हुए हैं, ठीक है ना, वो चीजें अलंकृत हैं, ठीक है। अब देखिए तोरण जो है, जो तोरण है वो स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जाते, ठीक है। तोरण जो है उस स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जाते, समझिएगा ध्यान से बात को, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ये जो है बहुत ही ऑर्नामेंटेड है। तोरन्स जो है, तोरण कार्व तोरन्स, ऑर्नामेंटल गेटवे। तोरण मतलब क्या होता है, गेटवे। जैसे मान लीजिए ये टेम्पल है, ये टेम्पल है आपका, अच्छा इसमें जो है यहाँ आ नहीं रहा है, तो जैसे टेम्पल है मतलब गेट, समझ रहे हैं गेट, तो तोरण जो है गेट होते हैं बहुत ही ऑर्नामेंटल, बहुत ही सजाए गए हैं उस गेट, उन गेटों को, ठीक है ना। और सिंस तोरन्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ स्तूपा, हेंस ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर। तो तोरण में जो है बहुत ऑर्नामेंटल है तोरण भी, लेकिन तोरण जो है स्तूप का पार्ट नहीं है, इसलिए जो हम जो है उसको हम सांची को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज आर कॉमन टू टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। तो अजंता और महाबलीपुरम में क्या चीजें कॉमन हैं, ठीक है। तो ये IAS 2016 का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट हमारा है बोथ आर बिल्ट ऑन अ सेम पीरियड, एक ही समय में दोनों बनाए गए हैं। दूसरा है बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, एक ही जो है धर्म से संबंधित हैं। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, दोनों में ही रॉक कट मॉन्यूमेंट है। तो आपका सही उत्तर है वो जो है 3, सॉरी बी मतलब 3। तो 3 जो है थर्ड है, दोनों में ही रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, ये जो है सही उत्तर होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे, देखते हैं। महाबलीपुरम इज लोकेटेड ऑन द हिल लॉक town overlooking a Coromandel coast Bay of Bengal in कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में है। इट इज कॉल्ड एज द महादप्स, क्या है हाँ ये इसको महादपस भी कहते हैं, ठीक है, DAPAS महादपस, ठीक है। रॉक कट केव है ये। इट इज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 7th to 10th सेंचुरी। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 7 से 10वीं जो है शताब्दी में एस्टेब्लिश हुआ था। और किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महाबलीपुरम है उसको पल्लव लोगों ने, पल्लव डायनेस्टी ने उसको एस्टेब्लिश किया था। लेकिन अगर हम अजंता की बात देखें तो अजंता केव्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग 30 रॉक कट केव्स वर बिल्ड इन 2nd सेंचुरी। और ये जो है 2nd सेंचुरी की है। 30 रॉक कट केव है किसमें, अजंता में, ये 2nd सेंचुरी के हैं। और महाबलीपुरम सेम टाइम का नहीं है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन था उसमें जो है सेम जो है टाइम पूछ रहे थे। तो ये जो है 2nd सेंचुरी के हैं और महाबलीपुरम आपका 10th to जो है 7th to 10th सेंचुरी के हैं। तो ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करता है महाबलीपुरम, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बोथ अजंता एंड महाबलीपुरम आर रॉक कट मॉन्यूमेंट, ये बिल्कुल सिमिलरिटी है दोनों में, ठीक है। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू शिवा और विष्णु, whereas the अजंता है सीरीज ऑफ 29 बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स। जो महाबलीपुरम है वो शैव और जो है भगवान शिव और विष्णु से संबंधित है, लेकिन अजंता की बात करें तो वहाँ पे 29 बुद्धिस्ट जो है केव्स भी हैं, केव टेम्पल्स है, ठीक है। अब देखिए हमें जो है लिस्ट है हमारे पास और हमें मैच कराना है। लिस्ट हमारे पास क्या है, हम्पी, नागार्जुन कोंडा, शिशुपालगढ़ और अरिकामेडु, ठीक है, अरिकमेडु, ठीक है। तो अरिकामेडु, हम्पी और नागार्जुन कोंडा और शिशुपालगढ़, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और जो है हमारा सेकंड क्या है, सेकंड में देख लेते हैं, देख लीजिए सेकंड लिस्ट है पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो हमें मैच करना है, ठीक है, मैच करना है। देख लीजिए हम्पी कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटका में है, सिंपल सी बात, हम्पी कर्नाटका में है, आपको पता है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। अरिकमेडु कहाँ पे, पुडुचेरी में है। अरिकमेडु कहाँ पे, पुडुचेरी में है। हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल, किसने बनाया था कोणार्क सन टेम्पल। तो एक बार मैं ऑप्शन बताती हूँ, आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए किसने बनवाया था। देखिए कृष्णदेव राय, अशोक, राजेंद्र चोल और नरसिंह देव वर्मन। तो कौन बनवाया था इसको, आप बताइएगा मुझे कौन बनवाया है। देखिए सही उत्तर जो हमारा नरसिंह देव वर्मन। देखिए कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी, कब का बना हुआ है 13, ये भी याद रखिएगा कि कौन सा मोन्यूमेंट, कौन सा टेम्पल कब बना हुआ है, क्योंकि इससे जो है इसको सीरीज में लगाने के लिए इस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी सन टेम्पल इन उड़ीसा इंडिया, बिल्ड बाय द नरसिंह देव फर्स्ट और ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे नरसिंह देव फर्स्ट। इट वाज conceived as the huge solar chariot that which 12 pairs of, देखिए 12 जो है चैरियोट थे और जो है उसमें क्या था, जो कोणार्क टेम्पल हमारा उसमें क्या है, सूर्य देव भगवान का मंदिर है। ये नरसिंह देव जो है फर्स्ट जो है उन्होंने बनवाया था इसको। 13th सेंचुरी का, ये भी याद रखना है 13th सेंचुरी का है। और क्या है, जो मंदिर का जो बेस है, टेम्पल का बेस है, बहुत ही जो है एक लार्ज एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है ये मंदिर, ठीक है। और क्या है, इस पे 12 जो है पहिए लगे हैं, 12 व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है। और जो है जो हमारे सन भगवान, सन का जो वो है चैरियोट है, जो रथ है, उसका पूरा जो है एक लुक देने के लिए, ठीक है। सन जो चैरियोट का एक मतलब रथ है, चैरियोट का सन सूर्य भगवान का रथ का पूरा जो है क्या देने के लिए, आपको आभास देने के लिए एक चबूतरे के समान है। उसमें जो है स्टेयर्स लगे हुए हैं, सीढ़ियां लगी, स्टेप्स लगे हुए हैं, उनसे जो है 7 हॉर्सेस की जो है स्टैचूज लगी हुई हैं, ठीक है ना। ड्रैग्ड बाय 7 रेयरिंग हॉर्सेस, ठीक है ना। तो 7 हॉर्सेस हैं इसमें। मोन्यूमेंट वाज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक पगोडा बाय यूरोपियन सेलर्स। तो जो यूरोपियन सेलर्स थे उनको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें पुरी की, तो इसको व्हाइट पगोडा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जगन्नाथ पुरी का मंदिर है उसको व्हाइट पगोडा कहते हैं। अगर हम जो है अपना सन टेम्पल देखें कोणार्क का, तो उसको ब्लैक पगोडा कहा जाता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लैक पगोडा, अभी हमने देखा सन जो है टेम्पल हमारा कोणार्क का है। नेक्स्ट हमारा वेयर इज द ब्लैक पगोडा, और ये आपका है कोणार्क, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सन टेम्पल, कौन सा सन टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल है, ठीक है। सन टेम्पल ऑफ द मोडेरा लाइज इन विच स्टेट, तो ये आपका बी, ठीक है। मोडेरा जो है कहाँ पे, बी में जो है, सॉरी ये गुजरात में जो है मोडेरा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सन टेम्पल ऑफ मोडेरा इन गुजरात, इट इज बिल्ट इन, मोडेरा कब बना था, तो आप देख लीजिए ये जो है 1026 में, ठीक है, 1026 में बनाया गया था। और किसने बनाया था, ये सोलंकी जो है डायनेस्टी के राजा हैं, क्या नाम है, राजा भीमदेव, किंग भीमदेव सोलंकी डायनेस्टी के, इन्होंने जो है बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोडेरा जो है किंग भीमदेव सोलंकी डायनेस्टी के इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल्स इज लोकेटेड पाटन इन गुजरात, तो पाटन में कौन है, मोडेरा, ठीक है, अभी हमने देखा मोडेरा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल, कौन सा है सन टेम्पल के लिए फेमस, आप देख लीजिए सन टेम्पल के लिए फेमस कौन सा है। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन है, एक बार ये देख लेते हैं, आईएएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और जो ऑप्शन हमारा है वो ये है कि अरसावली, ठीक है, अमरकंटक और ओमकारेश्वर। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, ठीक है। अरसावली जो है वो सन टेम्पल के लिए फेमस है, बाकी जो है नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, एक बार उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ,
देखिए अरसावली टेम्पल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स ऑफ 7th सेंचुरी इन अरसावली विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अरसावली क्या है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट टेम्पल है 7th सेंचुरी का, ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। इट इज बिलीव दैट द टेम्पल वाज बिल्ड बाय द किंग देवेंद्र वर्मा। किसने? देवेंद्र वर्मा ने, किंग देवेंद्र वर्मा ने बनवाया था, रूलर ऑफ द कलिंगा डायनेस्टी। ठीक है। ओमकारेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन द, कहाँ पे है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। इट इज ऑन वन आइलैंड कॉल्ड, क्या है, क्या आइलैंड का क्या नाम है? मनधाता। ठीक है, या शिवपुरी। कहाँ पे है? नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, शिवपुरी में है, नर्मदा रिवर पे है। इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ शिवा। नर्मदा, सोन एंड कौन सा रिवर है? जोहिला। ठीक है, जोहिला रिवर है, नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर है। ये जो है इमर्ज होता है अमरकंटक से। कौन कौन सा रिवर? नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर। अमरकंटक इज अ पिलग्रिम टाउन इन अनूपपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब जो है, हाँ, अब श्री ज्वालेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अमरकंटक। ज्वालेश्वर महादेव जो टेम्पल है वो कहाँ है? अमरकंटक से 8 किलोमीटर जो है दूर पे स्थित है। ये शहडोल जो है रोड पे है और इट इज डेडिकेटेड टू शिवा। ये भी शिव भगवान को डेडिकेटेड है। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? तो ये है भुवनेश्वर में है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स ऑफ ओडिशा। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा who is also known as the Lingaraj। ठीक है, Lingaraj temple is approximately 180 feet in height and it enshrines a huge statue of Lord Shiva. This temple is made up of Nagara architecture and is one of the finest example of the Nagara architecture। ठीक है, तो ये क्या है? ये नागरा स्टाइल का बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है। ये लिंगराज टेम्पल जो है उड़ीसा में जो है बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, 180 फीट जो है हाइट है इसकी, और लिंगराज जो है एक दूसरा नाम है भगवान शिव का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए ये सब जो नागरा है और लिंगराज, पर्टिकुलरली बहुत सारे टेम्पल्स है, बृहदेश्वर है और ये सारी टेम्पल्स हैं, राजा राज है। ठीक है, तो ये सारे जो टेम्पल्स हैं, ये इनका जो है आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, जो हम जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा जो टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसे कैसे हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वहाँ पे। अभी हमें सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा। ठीक है, तो ये लिंगराज टेम्पल है, लार्जेस्ट एंड जो है, और जो है लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है उड़ीसा में। ठीक है, 180 फीट हाइट है इसकी। अब है जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए उड़ीसा में बहुत सारे टेम्पल्स है, जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा में जो है स्थित है। तो देखिए जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन ओडिशा स्टेट, द फेमस लिंगराज टेम्पल एंड द कोणार्क सन टेम्पल ऑल्सो इन ओडिशा बिल्ट इन नागराज स्टाइल। तो कौन कौन से हो गए? जगन्नाथ टेम्पल भी हो गया, लिंगराज टेम्पल भी हो गया, और कोणार्क सन जो टेम्पल है वो भी जो है उड़ीसा में जो है स्थित है, और ये सब नागराज स्टाइल में है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। कौन सा? टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वर बिल्ट इन। तो कौन सा? भुवनेश्वर और पुरी का जो टेम्पल था, आप देखिए नॉर्दर्न साइड में जो टेम्पल है वो नागरा स्टाइल में होंगे, और आपको पता है अभी तक कि भुवनेश्वर जो है और पुरी का जो टेम्पल है वो कहाँ पे है? तो नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, और नेक्स्ट हमारा है बेसरा स्टाइल एंड नन ऑफ एबव। तो ये हमारा है नागरा स्टाइल। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्दर्न में है तो नागरा स्टाइल, लेकिन ये जो है एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। बहुत सारे टेम्पल्स जो है साउथ में है, बहुत सारे टेम्पल नॉर्थ में है जो है अलग स्टाइल में बने हुए हैं। हो सकता है बेसरा में बने हो सकता है अलग तरीके से, है ना। तो ये है, लेकिन ये टेम्पल नागरा स्टाइल में है। ठीक है, अंकोर वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड। अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पे है? कंबोडिया में है। ठीक है, अंकोर वाट जो विष्णु टेम्पल है वो कहाँ पे है? जो है कंबोडिया में है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए अंकोर वाट इज द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द, कहाँ पे है? काम पुछे नाउ इन कंबोडिया। तो कंबोडिया को काम पुछे बोलते थे, अब उसको कंबोडिया बोलते हैं। ठीक है ना। क्या नाम था? कंपूचिया या कंपूचिया है, तो कंपूचिया बोलते थे पहले, इसको अब कंबोडिया बोलते हैं। बिल्ड बाय द खमेर किंग सूर्यवर्मन सेकेंड। तो किसने बनवाया था? खमेर किंग जो सूर्यवर्मन है सेकेंड बनवाए थे। ये जो है 12th सेंचुरी के 12वीं शताब्दी का ये टेम्पल है। ठीक है ना। ये अपनी जो है ये राजधानी है यशोधरापुर। ठीक है, अगर प्रेजेंट में देखें तो अंगकोर, यशोधरापुर अंगकोर अब बोला जाता है। उन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है वहाँ पे बनवाया था। ये जो है किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ये द्रविड़ शैली का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रविड़ शैली का है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि ये जो है कंबोडिया को हम पहले कंपूचिया बोलते थे। क्या बोलते थे? कंपूचिया। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट है इन विच कंट्री द अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, ये आपका है कहाँ पे, डी है कंपूचिया, देखिए दिया हुआ है, कंबोडिया नहीं दिया हुआ, तो कंपूचिया मतलब कंबोडिया, ठीक है। वेयर इज द बोरोबदूर स्तूप लोकेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोरोबदूर, ये जो है 1 साल पहले करंट में भी सारी चीजें थी, तो बोरोबदूर जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो जावा में है, ठीक है, जावा में है बोरोबदूर। द फेमस बोरोबदूर इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, कहाँ पे है, इंडोनेशिया के आइलैंड पे है, एट जावा, एंड दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सूर्यवर्मन सेकेंड, तो सूर्यवर्मन के सेकेंड के टाइम पे कौन सा जो है टेम्पल बना था, ये हमें देखना है। ये आपका है अंकोर वाट टेम्पल, जो अंकोर वाट टेम्पल है सूर्यवर्मन सेकेंड के टाइम पे बना था। अंकोर वाट टेम्पल वाज बिल्ट बिटवीन द 1113 टू 1150 एडी, सूर्यवर्मन सेकेंड एंड आल्सो रूल्ड हियर ड्यूरिंग द सेट पीरियड, मतलब कौन से पीरियड पे, ये जो 1100 जो है 13 के टाइम पे आसपास वहीं पे ये रूल करते थे। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु एंड अंकोर वाट टेम्पल इज वर्ल्ड जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अंकोर वाट टेम्पल किसको, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और ये यहाँ पे है, ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है गोपुरम, ठीक है। गोपुरम जो है इस टेम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल स्टैंड फॉर, ठीक है। जो गोपुरम है, और ये जो है 1998 का क्वेश्चन है, गोपुरम जो है किसको कहते हैं, तो गोपुरम जो है वो आपका देखिए सेंचुरी है, पेंटिंग ऑन द वॉल्स है, पिनाकल या ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर अपॉन द गेट, तो ये आपका सही उत्तर है ये डी, ऑर्नामेंटल एंड द मल्टी स्टोरीज स्ट्रक्चर अपॉन द गेट, ठीक है। तो ये उत्तर जो है सही होगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। गोपुरम इज अ मोनुमेंटल टावर, एक टावर जो शिखर होता है ना, शिखर किसी मंदिर का शिखर होता है तो वही शिखर गोपुरम है, ये टावर है यूजुअली और ornate at entrance of any temple, especially in South India. This form of prominent feature in Hindu temples of Dravidian style. ये Dravidian style का एक बहुत ही जो है फेमस जो है स्टाइल है, ये है ना, जो है फेमस फॉर्म है ये। द गोपुरम्स origin can be traced back to the early structure of the Tamil किंग पल्लवास एंड बाय द 12th सेंचुरी अंडर द पांड्या रूलर्स, ठीक है। तो गोपुरम अगर हम ट्रेस करना चाहें कि गोपुरम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कब से गोपुरम बनना शुरू कर दिया, तो ये जो है पल्लवास के टाइम पे, ठीक है, 12th सेंचुरी में और जो है हमारा पांड्यास के टाइम पे, ठीक है, पांड्या और पल्लवा के टाइम पे ये कहीं हम उसको ट्रेस कर पाएंगे। जो गेटवे है बिकेम अ डोमिनेंट फीचर ऑफ द टेम्पल, जो गेटवे है बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमिनेंट फीचर हो गया इस टेम्पल का, ठीक है। और हाँ, temple outer appearance eventually overshadowing the inner sanctuary and became hidden from the view of the gopurams enormous size। तो ये आपका है गोपुरम जो है, ये क्या है, गोपुरम जो ये आपका बाद में ये पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं बल्कि गोपुरम है, ठीक है ना। तो ये अगर हम पांड्य काल देखते हैं, पांड्यास का जो है रूल देखते हैं, तो ये टेम्पल नहीं बल्कि मेन जो फोकस था वो गोपुरम पे हुआ करता था, वो इतना ऑर्नामेंटेड होता था, ठीक है। ये है आपका। नेक्स्ट हमारा है रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड बाय, तो जो महाबलीपुरम का रॉक कट टेम्पल है वो किसने बनवाया, ठीक है। तो हमारा ये है पल्लवास ने बनवाया, पल्लवा ने, ठीक है। तो महाबलीपुरम का जो रॉक कट टेम्पल है वो पल्लवा ने बनवाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम इज सिचुएटेड इन द सी शोर ऑफ अबाउट द 55 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई, ठीक है। चेन्नई से 55 किलो साउथ चले जाएं, 55 किलोमीटर, तो ये जो है हमारा महाबलीपुरम मिल जाएगा। इट इज़ नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को के साइट के अंदर है ये, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। एंड शोर टेम्पल रथास चैरियोट्स कार्व्ड आउट बाय सिंगल रॉक अर्जुन पिनेंस एंड अदर केव टेम्पल्स आर सम ऑफ द फेमस वंडर्स, ठीक है। तो ये एक सिंगल जो मंदिर से ये पूरा जो है बना हुआ है, सिंगल एक टेम्पल से पत्थर से सारे कुछ काट के सब कुछ बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेनली जो है जो हमारा महाबलीपुरम का जो टेम्पल है, इसमें देखेंगे तो ये पल्लव टाइम का, पल्लव डायनेस्टी का है। और अगर राजा को देखें तो ये किंग जो थे वो थे राज सिंह सैली, इसको राज सिंह सैली भी कहते हैं, ठीक है। और इनका प्रारंभ नरसिंह वर्मन सेकेंड के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो
तीन मंदिर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाबलीपुरम के, जैसे शोर मंदिर, ठीक है, शोर मंदिर जिसको तटीय मंदिर बोलते हैं, शोर मतलब तट होता है ना, और आपका ईश्वर मंदिर, ठीक है, फिर है मुकुंद मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम जो है उदाहरण है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जो है महाबलीपुरम वॉज द प्लेस ऑफ द पिलग्रिम इवन बिफोर द पल्लवा पीरियड एंड द कुछ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इसमें दे दूंगी, तो इससे जो रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताती चलूंगी इसमें, ठीक है, जो है वो तो बताऊंगी, जो नहीं है वो मैं बताऊंगी, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए महाबलीपुरम वॉज प्लेस ऑफ पिलग्रिम इवन बिफोर द पल्लवा पीरियड, ठीक है, पल्लवा के पहले भी एक पिलग्रिम जो है पिलग्रिमेज था। एंड द पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मा बिल्ट दीज ब्यूटीफुल टेम्पल्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट शोर टेम्पल ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। तो 8वीं सेंचुरी को किसने बनवाया था, ये जो 8वीं सेंचुरी में नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, और जो शोल टेम्पल है, जो तट का जो मंदिर है, उसको लेके जो है ये बनवाया गया था। महाबलीपुरम वॉज द फेमस सेंटर फॉर पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रथ टेम्पल और एट महाबलीपुरम, वो बिल्ड बाय, जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का उसको किसने बनवाया, तो उसको जो है बनवाया गया पल्लवाल ने, ठीक है, रथ टेम्पल महाबलीपुरम का पल्लवास ने बनवाया था। 7 रथा टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय, 7 रथ जो टेम्पल था वो किसने बनाया था, नरसिंह वर्मन ने। अभी हमने जस्ट देखा है कि जो नरसिंह, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो तो कंफ्यूज हो जाए, आप एटलीस्ट वीडियो को 2-3 टाइम्स देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बल्कि बुक होती है, आपने देखा होगा, तो ये घटना चक्र इसको कंप्लीट करना एक टास्क है, तो ये बहुत ही बल्कि बुक है। यहाँ पे अगर आप इसको 2-3 बार अगर सुन लेंगे तो इजीली आप जो है बिल्कुल समझ जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो 7 जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का उसको किसने बनवाया, उसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है, देखिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पल्लवा किंग्स, बहुत ही फेमस पल्लवा किंग थे, एंड मामल्ल स्टाइल वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन जो है वो बहुत ही फेमस पल्लवा किंग होते हैं, और मामल्ल स्टाइल, कौन सा स्टाइल, मामल्ल स्टाइल उन्हीं के टाइम में, उन्हीं के टेन्योर में बनाया गया, ठीक है। नरसिंह वॉज अ गुड रेसलर एंड ही ऑल्सो कॉल्ड द मामल्लम, ठीक है ना। The city of the Mamallapuram was named after him. 7 Ratha temple was built by the नरसिंह वर्मन, तो 7 रथ का जो टेम्पल था वो नरसिंह वर्मन ने ही बनाया था, जिसको 7 जो है क्या बोलते हैं, रॉक कट पगोड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें 7 टेम्पल किसके किसके हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, इसलिए मैं छोटा छोटा करके कर रही हूँ ताकि ये ना लगे कि बहुत ही बड़ा हो जा रहा है वीडियो, बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको एक जो है बार में इसको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीडियो में बहुत बड़ा नहीं रखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहीं पे मैं ड्रॉप करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं 64th क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।